सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं साहब आप। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, क्या बच्चों का बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं होता है बाय चांस, या स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई नहीं होता है, तो कोई बैकअप प्लान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसा हमसे काफ़ी पेरेंट्स पूछते हैं, बच्चे खुद पूछते हैं। खास करके कुछ लोग जो जिनके बच्चे भी ट्वेल्थ में होते हैं, तो वो पूछते हैं कि ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट्स में करी जाए, या 10th के बाद भी बच्चे पूछते हैं कि 11th में कौन से सब्जेक्ट्स रखे जाएं अगर सिविल सर्विसेज को हमने टारगेट करना है तो। ठीक है। फिर ग्रेजुएशन के बाद भी लोग पूछते हैं कि हम अगर इस फील्ड में आते हैं तो क्या हम पीजी करें या ना करें, और अगर करें तो किस सब्जेक्ट्स में करें। ठीक है। तो हमारा बेसिकली सबका, चाहे टेंथ से पास आउट हुआ हो बच्चा, या 12th से हुआ हो, या ग्रेजुएशन से हुआ हो, टारगेट उनका अगर सिविल सर्विसेज है तो उनका सवाल यही होता है कि क्या बैकअप प्लान हमारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सिर्फ सोलली हम सिविल सर्विसेज को ही टारगेट करें, इसी को ही हम देख कर चलें, इसी के ऊपर ही फोकस रखें। तो इस चीज़ का मैं आपको आज जवाब देने वाला हूँ। ठीक है। देखिए, बैकअप प्लान का मैं ये बोलूँगा कि जो बच्चे तो बिल्कुल श्योर हैं, मैं सीधा पॉइंट पे ही आऊँगा, जो बच्चे बिल्कुल श्योर हैं कि उन्होंने करना ही कुछ नहीं है और सिर्फ सिविल सर्वेंट ही बनना है, आईएएस आईपीएस ही बनना है 100%, और किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है। या अगर स्टेट सर्विसेज में जाना है तो स्टेट सर्विसेज में ही हमने जॉब लेनी है, हमने टीचर नहीं बनना, हमने लेक्चरर नहीं बनना, हमने प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना। तो वो लोग तो सिर्फ इसी को ही टारगेट करें। ठीक है, ऑब्वियस है, वो लोग इसी को ही टारगेट करेंगे। ठीक है। अब जो लोग 50-50 हैं कि भाई करना तो चाहते हैं बट मुश्किल है, ठीक है, आईएएस बनना बहुत मुश्किल है, जिनके मन में ये चीज़ आती है, जिनके पेरेंट्स के मन में ये आती है, उन लोगों को बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही 50-50 हैं उनका माइंड। इसका मतलब उनका क्वालिफाई होने का जो चांस है वो भी 50-50 ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि अगर वो खुद ही फोकस्ड नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये एग्ज़ाम नेचुरली सबको पता है ये टफ तो है ही है। तो इस एग्ज़ाम में पहले उनके लिए अगर बहुत चांस जो है वो कम पहले ही हो जाता है। ठीक है। चांस क्वालिफाई का उनका ही होगा यहाँ पर जो टोटली ही डेडिकेटेड है इसके लिए। नेचुरली जो 50-50 है उनका चांस रहेगा, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल रहेगा, आप कह लीजिए 1-2%, क्योंकि वो खुद ही 50-50 माइंड में बनाकर चल रहे हैं। उन लोगों को बैकअप प्लान ज़रूर रखना चाहिए। अब वो बैकअप प्लान क्या होना चाहिए, तो बैकअप प्लान मैं ये बोलूँगा कि जो ग्रेजुएट्स जो बन चुके हैं या अभी 12th में हैं, तो वो ग्रेजुएशन तो किसी भी स्ट्रीम में कर लें। ठीक है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में करी हो, आपने बीए करी हो, बीकॉम करी हो, बीएससी करी हो, सिंपल मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ, या फिर इंजीनियरिंग करी हो। उसके बाद अगर आप एमबीए कर लेते हो, बीए के बाद भी एमबीए हो जाती है, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप कर लेते हो, तो आपका कॉरपोरेट सेक्टर का जो गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप एमबीए कहाँ से कर रहे हो। अगर आप एमबीए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, जैसे आईआईएम से कर रहे हो, या किसी और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, या किसी और अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, तब तो आपकी कैंपस प्लेसमेंट ही हो जाएगी वहाँ पर। बाय चांस अगर आप एवरेज बिजनेस स्कूल से अगर एमबीए कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन का चांस जो है वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट का वो कम रहता है, 50-50 रहता है। आपकी सिलेक्शन हो भी सकती है प्राइवेट सेक्टर में, नहीं भी हो सकती है। अगर होगी भी तो ज़रूरी नहीं आपको होम स्टेट मिले, आपको बाहर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा वगैरह भी भेजा जा सकता है, या बेंगलोर वगैरह भी भेजा जा सकता है। उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब कॉरपोरेट सेक्टर में जो एंट्री है वो सैलरीज ज़्यादातर अच्छी होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर अच्छी होती हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आजकल वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। अगर आपकी दिल्ली भी पोस्टिंग होती है तो हो सकता है कि 6 महीने के बाद आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, वापस आप अपने घर आके काम कर सको। काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब्स हैं जिनकी 1.5 लाख पर मंथ सैलरीज हैं। ठीक है, जो आईएएस के बराबर की सैलरी है, वो भी लोग ले रहे हैं, लेकिन 5-6 साल की सर्विस के बाद ले रहे हैं। कुछ लोग तो 1-2 साल की सर्विस के बाद भी ले रहे हैं। ठीक है, और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं।
ठीक है। और जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे वो बाहर जॉब कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है उनकी लाइफ भी, क्योंकि एक तो मेट्रो सिटी में वो जॉब कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा उनका जो खाने पीने का खर्चा है या जो फ्लैट का खर्चा है, किराया विराया, वो सारा निकल जाता है जॉब से। 20-30 हज़ार रुपया अगर वो आप छोड़ के चलिए तो बाकी उनकी सेविंग हो जाती है अच्छे। अगर गवर्नमेंट जॉब में आओगे तब भी आपकी सैलरी आप ऑलमोस्ट इतनी ही रहेगी। ट्रांसफरेबल ये भी जॉब भी होती है गवर्नमेंट वाली। हाँ ठीक है, इसके अंदर रिस्पेक्ट ज़्यादा है क्योंकि आप अपनी स्टेट में रहोगे। आईएएस में तो आपकी स्टेट भी पक्की नहीं होती कि कौन सी मिलेगी। अगर पहले 10-20 में आओगे या 30 में आओगे तो आपकी स्टेट पक्की होती है। अगर 30 के पीछे आते हो, 70-80 रैंक आता है आपका, 50 के पीछे आते हो, तब भी आपकी होम स्टेट आपको मिले ना मिले ये गारंटी नहीं है। ठीक है, आपको आजकल इन्होंने जोन्स बना दिए, नॉर्थ जोन, साउथ जोन। ठीक है, तो हमारा जो JNK है ये तो यूनियन टेरिटरी है, तो ये तो यूटी कार्डर में आएगा। ठीक है, तो बाकी नॉर्थ जोन में अगर वहाँ पे चूज़ करना पड़ता है ना फॉर्म में कि आपको नॉर्थ जोन चाहिए, साउथ जोन चाहिए, ईस्ट या वेस्ट जोन कौन सा चाहिए। जो नॉर्थ वाले हैं वो नॉर्थ को प्रेफर करेंगे, वेस्ट वाले वेस्ट को प्रेफर करेंगे। तो उस जोन के अंदर आपकी ट्रांसफ़र किसी भी स्टेट में हो सकती है। ठीक है, अगर 50 के पीछे रैंक है आपका, 50 के पहले रैंक है अगर, तो फिर आपको होम स्टेट मिलने का चांस होता है। ठीक है, तो ये सीन है। बाकी जो बिल्कुल फोकस्ड है, मैं दोबारा से कहूँगा, जो बिल्कुल फोकस्ड हैं वो आईएएस के ऊपर ही। आप बड़ी सारी टॉपर टॉक में भी सुनते हो कि कुछ जो लोग क्वालिफाई करते हैं, पहले 10 में रैंक लेते हैं, वो यही कहते हैं कि हमने लाइफ में कोई और इंटरव्यू दिया ही नहीं, सिर्फ आईएएस का ही इंटरव्यू दिया, क्योंकि हम कोई और जॉब चाहते ही नहीं थे। ठीक है, आप बहुत कम लोग ऐसे टॉपर्स देखोगे कि जो आईएएस बनते हैं और ये बोलते हैं कि हाँ हाँ हम साथ में बैंक की तैयारी भी कर रहे थे, हाँ हाँ हम साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे थे, हाँ हम साथ में पीजी भी कर रहे थे। ऐसे बहुत कम मिलेंगे। वही लोग ज़्यादातर टॉप करते हैं जो ना तो पीजी कर रहे होते हैं, ना तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, ना तो वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। क्योंकि इसी एग्ज़ाम को अगर आप 100% दोगे तो चांस बनेगा आपके सिलेक्ट होने का, तो भी 100% श्योरिटी नहीं है। बाकी अगर आप 100% नहीं दोगे इसको, तब तो आपकी 1% श्योरिटी भी नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा। ठीक है, ओके, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।